पिछले कुछ दिनों से लगातार ये खबरें आ रही थीं कि एनडीए में सीटों के बंटवारे को लेकर पेच फंसा हुआ है। दरअसल ये कहा जा रहा था कि एनडीए में सीटों को लेकर चिराग पासवान की एलजेपी और जीतन राम मांझी की हम के बीच सहमति नहीं बन पा रही थी, क्योंकि जीतन राम मांझी अपनी पार्टी के लिए ज्यादा सीटों की मांग कर रहे थे। इसी मामले को सुलझाने के लिए बीजेपी के चुनाव प्रभारी और केंद्रीय मंत्री धर्मेंद्र प्रधान बिहार से दिल्ली आए और यहां उन्होंने सीटों के समीकरणों को साधने की कोशिश की थी। अब जो सीट शेयरिंग का ऐलान एनडीए के द्वारा किया गया है, उसके तहत बिहार में बीजेपी को 101 सीट, जेडीयू को 101 सीट, एलजेपी आर को 29 सीट, आरएलएम को 6 सीट और हम को 6 सीट मिली है। चिराग पासवान ने अपने एक्स हैंडल पर लिखा कि एनडीए परिवार ने सौहार्दपूर्ण वातावरण में बिहार विधानसभा चुनाव 2025 के लिए सीटों का बंटवारा पूरा किया है। बीजेपी 101, जेडीयू 101, एलजेपी आर 29, आरएलएम 6, हम 6। बिहार है तैयार, फिर से एनडीए सरकार। इस बार पूरे दम के साथ बिहार फर्स्ट, बिहारी फर्स्ट। वहीं बिहार विधानसभा चुनाव 2025 के लिए एनडीए द्वारा सीटों के बंटवारे के फार्मूले की घोषणा पर एलजेपी रामविलास सांसद शांभवी चौधरी ने कहा कि एनडीए एक ऐसा गठबंधन है जिसने विपरीत परिस्थितियों में भी अपने सभी घटक दलों की चिंता को खूबसूरती से सुनकर हमेशा ही बहुत सम्मानजनक तरीके से सीट बंटवारे को संभाला है। इसके साथ उन्होंने क्या कुछ कहा, आप खुद सुनिए। नहीं, हम लोग पहले भी यही कहे हैं कि एनडीए गठबंधन जो है वो एक ऐसा गठबंधन है जो विपरीत परिस्थिति में भी बहुत खूबसूरती से सभी घटक दल की अपनी बातों को सुनते हुए, महत्वाकांक्षा को सुनते हुए बहुत ही कोऑर्डिनेटेड और डिग्निफाइड मैनर में सीट शेयरिंग हमेशा से करते हुए आए हैं और कर लेते हैं। अगर हम लोग 2024 लोकसभा के ये चुनाव की भी बात करें तो उस टाइम भी बहुत स्पेक्यूलेशन था कि सीट शेयरिंग कैसे होगा, सारी पार्टीज को कैसे अकोमोडेट किया जाएगा, पर बहुत खूबसूरती से सीट शेयरिंग भी हो गई थी और बहुत मजबूती से हम लोग चुनाव भी लड़े थे। जहां तक रही लोक जनशक्ति पार्टी की बात, तो हम लोग हमेशा कहते आए हैं कि हम लोग एनडीए के मजबूत साथी हैं और आने वाले समय में यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी और माननीय मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी के हाथों को मजबूत करना है। लेकिन जब लोक जनशक्ति पार्टी की बात होती है तो वो एक ऐसी पार्टी है जो पूरे देश में अगर 100% स्ट्राइक रेट मेंटेन की तो वो लोक जनशक्ति पार्टी थी। तो हमारा था कि सम्मानजनक सीटें होनी चाहिए। हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी खुश हैं कि सीट नेगोशिएशन हुआ और लोक जनशक्ति पार्टी की बातों को सुना गया, उनको सम्मानता पूर्वक सीट्स उनको मिली हैं। अब हमारा ये फोकस है कि लोक जनशक्ति पार्टी अपनी 100% स्ट्राइक रेट को बरकरार रखे, 29 की 29 सीट जीते और बिहार में हम लोग 225 विधानसभा जीत के चुनाव का जब नतीजा आएगा तो 225 सीट हम लोग पार करें। कहा जा रहा है कि मांझी जी नाखुश से किनको को 6 सीटें मिली। नहीं, अगर सीट नेगोशिएशन हो गया तो नाखुश होने का तो कोई संभावना नहीं है ना। मतलब वो हमारे गठबंधन के एक मजबूत साथी हैं और उसमें अगर सीट नेगोशिएशन फाइनल हो गया है तो अब ये आई डोंट थिंक कि नाखुश रहने की कोई बात होगी। आप लोगों की तरफ एनडीए की तरफ तो हो गया, लेकिन महागठबंधन अभी तक नहीं हो रहा। मुकेश सहनी चले गए दिल्ली और वो बोल रहे हैं कि अभी कुछ सब कुछ ठीक नहीं है। तो वो उनके गठबंधन का बात है, वो देखेगी। वो कुछ बोले भी हैं कि डॉक्टर लोग दिल्ली में है तो इलाज दिल्ली में ही होगा, सब बीमार हो गए। तो अब समय उनके पास भी कम है। ज्यादा से ज्यादा अगर अच्छे से मजबूती से चुनाव लड़ना है तो अपने प्रत्याशियों को समय कम है, उसके को ध्यान में रखते हुए अपने जो सब अहंकार है उसको कम करते हुए सबको नेगोशिएशन कर लेना चाहिए। तो तेजस्वी यादव जिस तरीके से उन्होंने कहा है कि अगर उनकी सरकार बनती है तो हर एक परिवार को एक सरकारी नौकरी दी जाएगी, क्या आपको लगता है किस तरीके का? देखिए, बिहार की जनता गवाह है लैंड फॉर जॉब स्कैम की। जब पिछली बार उनकी सरकार थी और उन लोग नौकरी देने का कोशिश किए थे तो क्या हुआ था, ये बिहार की जनता उसकी गवाह है, इतिहास गवाह है। तो वो किस जनता को ये झूठे वादे करके फुसलाने का प्रयास कर रहे हैं, जो जनता सब कुछ जान चुकी है, जो जनता सब कुछ देख चुकी है। तो ऐसे में ये सारे झूठे वादे नहीं करने चाहिए। जब उनकी सरकार थी तब उनको ये प्रयास करना चाहिए था और हमको नहीं लगता कि किसी भी हाल में उनकी सरकार बनेगी। तो ये क्वेश्चन का आंसर देना भी उचित नहीं है। एनडीए में अगर सरकार बनती तो फिर से नीतीश जी मुख्यमंत्री होंगे? अभी ये सभी घटक दल जो हैं वो सब साथ में आके यही फैसला लिया तो यही होगा। Subscribe to One India and never miss an update. Download the One India app now.